एक लड़की ने रंग गोरा करने वाली क्रीम खरीदी। एक हफ्ते बाद किसी शादी में गई। पास बैठी एक आंटी ने पूछा, बेटी क्या इस्तेमाल करती हो जो इतनी खूबसूरत और गोरी चिट्टी हो? लड़की बोली, जी 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ। औरत ने कहा, बेटी नफल भी पढ़ा करो ताकि गर्दन भी सफ़ेद हो जाए। शेख, मेरी बीवी बहुत फजूल खर्च है। जदों दी शादी होई है रोजाना 1000-2000 मांगती है। दोस्त, वो इन पैसों का क्या करती है? शेख, मैनू की पता, मैं कदी दिते ही कोई नहीं। एक पठान डॉक्टर बन गया। पठान ने पहला ही ऑपरेशन किया तो मरीज मर गया। पठान ऑपरेशन थिएटर के बाहर आया और आसमान की तरफ मुंह करके बोला, या अल्लाह, पहला तोहफा भेजा है, कबूल फरमाना। दुनिया जहान के जोड़े रात को सोने से पहले एक दूसरे को मोहब्बत भरे अल्फाज में दुआएं देते हैं, जबकि पाकिस्तानी जोड़े रात को सोने से पहले पूछते हैं, वड्डे गेट नू ताला लाया ही कि कोई नहीं। एक पठान अपनी बीवी को घुमाने के लिए कब्रिस्तान ले गया। बीवी ने कहा, ये कोई घूमने की जगह है? पठान ने कहा, पागल की बच्ची, लोग जहां आने के लिए मरते हैं और तुम नखरे कर रही हो। पप्पू अपने हाथ पर ब्लेड से लड़की का नाम लिख रहा था। अचानक जोर जोर से रोने लगा। दोस्त ने पूछा, इतना प्यार करते हो तो रो क्यों रहे हो? पप्पू रोते हुए बोला, यार स्पेलिंग गलत हो गए ने, रेहाना मलक की जगह रहमान मलक लिख दिया। एक बच्चा घर से मार खाकर गुस्से में स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक अंकल ने पूछा, बेटा तुम पढ़ते हो? बच्चा बोला, नहीं, यूनिफॉर्म पहनकर मुजरा करने जा रहा हूँ। सरदार अपने तोते से, जलेबी खाएगा? तोता, बेगैरत, पहले मरचा खिला खिला के बवासीर करवा देती है, हुण मिठा खिला के शुगर करवाएगा। सरदार ने घर का दरवाजा उखाड़ा और कंधे पर रख कर बाजार ले गया। एक आदमी ने पूछा, सरदार जी क्या दरवाजा बेचना है? सरदार, नहीं, इसका ताला खुलवाना है, चाबी गुम हो गई है। आदमी सरदार से बोला, अगर घर में चोर आ गए तो? सरदार बोला, चोर अंदर कैसे जाएगा, दरवाजा तो मेरे पास है। प्रिंसिपल बच्चों से, लेट क्यों आए हो? तुम्हारे बाकी सब दोस्त तो वक्त पर आते हैं। स्टूडेंट, सर ग्रुप बनाकर तो कुत्ते आते हैं, शेर तो अकेला आता है। प्रिंसिपल, चल मेरा शेर पुत्र हुण जल्दी नाल कुक्कड़ बन जा। एक बच्चा ट्रेन के साथ खेल रहा था और कह रहा था, जिस कुत्ते को चढ़ना है चढ़ जाए, जिस कमीने को उतरना है उतर जाए। ये देखकर उसके अंकल ने ट्रेन लेकर रख दी और कहा कि गालियां नहीं देते। कुछ देर बाद बच्चा खामोश हो गया तो अंकल ने ट्रेन वापस कर दी और उसके बाद बच्चा कहने लगा, जिसको चढ़ना है चढ़ जाए, जिसको उतरना है उतर जाए। ट्रेन पहले ही एक कंजर की वजह से 2 मिनट लेट हो चुकी है। टीचर, बिजली कहाँ से आती है? शीदा, मेरे मामू के घर से। टीचर, वो कैसे? शीदा, जब भी बिजली जाती है तो पापा कहते हैं, सालों ने फिर से बिजली बंद कर दी। राना नौकरी के लिए फॉर्म फिल कर रहा था। सवाल था, आपका स्टार क्या है? राने को समझ ना आई। राने ने साथ वाले का फॉर्म देखा तो उसने लिखा था कैंसर। राने ने अपने फॉर्म पर लिख दिया बवासीर। एक नाबीना शख्स गोश्त छू कर पहचान लेता था कि यह किस चीज का गोश्त है। एक दिन कसाब की दुकान पर गोश्त को छू कर देखा और बोला, यह बकरी का गोश्त है। दोबारा उसने दूसरे गोश्त के टुकड़े को छू कर देखा तो बोला, यह गाय का गोश्त है। कसाब को शरारत सूझी और उसने अपने पेट से कमीज उठाकर अपना पेट उसके आगे कर दिया और पूछा, हाफिज जी ये किस चीज का गोश्त है? हाफिज साहब गुस्से से बोले, गुस्सा ना करना पाजी, मुझे तो ये किसी कुत्ते का गोश्त लगता है। ये सुनकर दिल की धड़कन ही रुक गई फराज जब बिजली गई और काम वाली बोली, व्हाट द हेल इज दिस, यू डोंट हैव एनी जनरेटर।
लड़कियां लाल लिपस्टिक के 20 शेड्स को अलग अलग पहचान लेती हैं और लड़के शैम्पू की बजाय कंडीशनर से नहाकर कहते हैं, कौन लाया है ये शैम्पू, इससे तो झाग ही नहीं बनते। एक बच्चा बीमार था। उसका वालिद उसे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने आला बच्चे के सीने पर रखा और कहा, बेटा 10 तक गिनती गिनो। बच्चे ने घबराकर बाप से कहा, अब्बा तू फिर मैनू स्कूले ले आया में। एक वक्त था कि 2-3 लाख में शादी हो जाती थी। अब सिर्फ 1.5 लाख में दुल्हन तैयार होती है और अगली सुबह दुल्हा बेचारा परेशान घूम रहा होता है। राती होर सी हुण हो रे। सरदार अपने दोस्त से, वो लड़की मुझे बहरी लगती है, मैं कुछ कहता हूँ वो कुछ और जवाब देती है। दोस्त, वो कैसे? सरदार, मैं उसे कहता हूँ आई लव यू तो वो जवाब में कहती है, मेरी जूठी वेखी है ना। मस्जिद में एक शख्स दुआ कर रहा था, या रब मेरे कारोबार में बरकत दे। पठान ने आवाज लगाई, कोई भी आमीन ना कहे, सब के सब मर जाओगे, ये साला कफन बेचता है। बीवी, चलो उठो चाय बनाओ। शोहर उठकर सीधा बाहर जाने लगा तो बीवी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? शोहर, वकील के पास जा रहा हूँ तुमसे छुटकारा पाने के लिए। थोड़ी देर के बाद शोहर घर वापस आया और चाय बनाने लगा। बीवी ने पूछा, क्या हुआ? शोहर, कुछ नहीं, वकील साहब खुद बर्तन धो रहे थे। एक बार अमेरिका में एक हवाई जहाज खराब मौसम की वजह से घोंटे खाने लगा। हवाई जहाज के पायलट ने अपना पूरा तजर्बा और महारत लगाकर पहाड़ों के दरमियान से बचते बचाते आड़े तिरछे कट मारते हुए त्यारे को बचाकर एयरपोर्ट पर ले आया। इसको अनाम से नवाजा गया और पूछा गया कि ऐसा टैलेंट और तजर्बा इसने कहाँ से और किस तरह सीखा। वो ड्राइवर बड़ी नरमी से बोला, जनाब मैं पहले लाहौर में रिक्शा चलाता था। एक औरत का शोहर गुम हो गया। वो अपनी पड़ोसन के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गई। दरियाफ्त करने पर उसने अपने शोहर का हुलिया यूं बताया, गोरा रंग, लंबा कद, हैंडसम, उम्र 25 साल। पड़ोसन ने सरगोशी में कहा, झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हारा शोहर तो छोटे कद का, मोटा और काला है और उसकी उम्र भी 40 साल है। औरत बोली, जो हो गया सो हो गया, कम अज कम अब जो शोहर मिले वो तो अच्छा हो। दादी, पप्पू जा अंदर से मेरे दांत लेकर आ। पप्पू, दादी जान अभी रोटी नहीं पकी। दादी, पुत्र रोटी नहीं खानी, तेरे दादा नाराज हैं, उनको स्माइल देनी है। लड़की मोबाइल पर पठान से, तुम मेरी नींदों में, ख्वाबों में और जज्बातों में रहते हो। पठान घबरा कर, खुदा की कसम बाजी तुमको किसी ने बेवकूफ़ बनाया है, हम तो अपने घर पेशावर में रहता है। सरदार को ड्रिप लगी। जब ड्रिप खत्म होने लगी तो सरदार अपने भाई से बोला, जाओ सिस्टर को बुला कर लाओ। पठान गया और 3 दिन बाद पेशावर से अपनी बहन को ले आया।